क्या हुआ था उस समय रमा खलखो जी के साथ? रमा खलखो जी के साथ कुछ पैसा वैसा का मामला था। वहाँ जो अपना तैयारी कर रहे थे, जो चुनाव कार्यालय जहाँ बनाए थे, वहाँ कुछ पैसा वाला मामला था। लालपुर सिटी पैलेस। जी जी जी, वहीं पर। तो उसी में कुछ हुआ था, छापामारी हुआ था, कुछ पैसे पकड़ाए थे और उस पैसे पकड़ाने के कारण ही उस चुनाव का गिनती नहीं हुआ था, चुनाव को रद्द कर दिया गया था। कि कौन व्यक्ति कौन समाज के बीच रहते हैं, कौन सूटेबल होंगे, क्या कि जितने भी प्रत्याशी होंगे सभी आदिवासी ही प्रत्याशी होंगे, तो उन्हीं आदिवासी प्रत्याशियों में से ही जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसको देखा जाएगा। इसमें ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जेएमएम ये देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ ठीक है, बाहर के लोग बहुत सारे आके बस गए हैं, यहाँ बहुत सारे अपार्टमेंट बन गए हैं और बाहरी लोग क्या कहते हैं उसको, जनरल लोग बहुत सारे यहाँ बस गए हैं, लेकिन वोट तो करना है किसी आदिवासी को ही। आप देखेंगे तो ज़्यादा समय में भारतीय जनता पार्टी के रहे। आप देखेंगे कि मेयर के पद में आशा लकड़ा 2 बार रही, डिप्टी मेयर के तौर पर आप संजीव विजयवर्गीय को देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो ये लोग का सोच क्या है, इन लोगों का सोच को हम नहीं बता पाएंगे। उन लोगों को रहते यहाँ जो विकास का काम नहीं हुआ है, उन सभी चीज़ों को हम लोग विकास के में जोड़ेंगे और हम लोग राजधानी का या शहरों का, हम राष्ट्रीय राजधानी की बात के साथ साथ हम और भी जगह का जो शहर एरिया है, सभी क्षेत्रों का हम लोग विकास करने का प्रयास करेंगे। झारखंड में नगर निगम चुनाव का ऐलान हो गया है और नॉमिनेशन भी शुरू हो गया है। ऐसे में रांची नगर निगम के लिए कौन मेयर पद का प्रत्याशी होगा, कौन जीतेगा, तमाम बातें चर्चा चल रही हैं हर गली मोहल्ले में, हर चौराहे में। ऐसे में मेरे साथ जेएमएम के खास नेता हैं अंतु तिर्की। खास इसलिए हैं क्योंकि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए थे तब उनके साथ साथ इन्होंने भी जेल यात्रा की थी और उनके साथ समय गुजारा था। बताएंगे, नगर निगम का चुनाव का घोषणा हो गया है, एसटी सीट के लिए रिजर्व भी है और आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टी में हैं, समाज सेवा में हैं, बरसों से समाज का सेवा कर रहे हैं। तो कभी मौका जब मिलता है चुनाव लड़ने का, तो चुनाव लड़ने की इच्छा तो सबको होती है और चुनाव मैं भी लड़ने का इच्छा है, मैं भी लड़ूंगा चुनाव। और चुनाव मैं पहले से भी लड़ता रहा हूँ। 2013 से चुनाव लड़ रहे थे। 2013 की नगर निगम के महापौर पद के लिए मैंने चुनाव लड़ा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर। उसके बाद मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले उनके टिकट से खिजरी विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है। उसके बाद में फिर खिजरी विधानसभा का चुनाव लड़ा है। तो मैं अभी तक विधानसभा और महापौर का चुनाव लड़ चुका हूं। इस बार भी 2026 का जो चुनाव होना है, नगर निकाय का चुनाव, इस नगर निकाय की चुनाव लड़ने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं और हर तरह का तैयारी कर चुका है। अब इंतज़ार है हमारे पार्टी के नेता माननीय हेमंत सोरेन जी का कि वो क्लियर करें। जब उनका मोहर लगेगा, उनका ठप्पा लगेगा, उनका आदेश होगा, तो फिर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आगे मैं बढ़ूंगा। जैसे कि नामांकन फॉर्म लेना, नामांकन दाखिल करना, इन सभी चीज़ जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में मैं आगे बढ़ूंगा। बस इंतज़ार मैं कर रहा हूं। माननीय हेमंत सोरेन जी विदेश यात्रा में थे और वहां से लौट चुके हैं, तो अब इंतज़ार है उनका, आदेश का इंतज़ार है। जिस दिन वो आदेश करेंगे कि आप नामांकन करें, नामांकन फार्म लेकर नामांकन भरें, जब वो कहेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। पिछले बार जो चुनाव हुआ था और इस बार जो चुनाव हो रहा है, बहुत फर्क है दोनों में। पिछले बार जो चुनाव हुआ था वो पार्टी के सिंबल पर लड़ा गया था, इस बार वैसा कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, दावेदारी करना भी चाहिए। देखिए, जो राजनीतिक पार्टी में है और राजनीतिक पार्टी में समय दे रहे हैं, तो दावेदारी करना ही चाहिए। मैं दावेदार लोगों को मैं कहना चाहूँगा, जो भी दावेदारी किए हैं, कि चलिए ठीक है, वो लोग भी भाई हैं, भाई लोग एक ही पार्टी में हम लोग हैं और दावेदारी की हैं तो अच्छी बात है। बस अब इसमें जो भी चुनाव लड़ेंगे, जिनको भी ऊपर से हमारे जो हाईकमान की ओर से जो आदेश मिलेगा, जो भी चुनाव लड़ेंगे उनको हम लोग सब कोई मिल के मदद करेंगे। चाहे चुनाव जो भी लड़े, मैं लड़ूँ, वो लड़े, जो भी लड़े,
पार्टी का अगर सच्चा सिपाही पार्टी के कार्यकर्ता अगर हैं तो उनको ये करना चाहिए कि जो ऊपर से आदेश होगा उस आदेश का पालन करना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं ऊपर का आदेश होना चाहिए, लेकिन जब चुनाव की बात आती है, लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, तो एक महागठबंधन का पूरा माहौल बना रहता है। आरजेडी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, सब साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है और कांग्रेस के कोटे से जो पूर्व मेयर हैं रमा खलको, वो भी मजबूती के साथ दावेदारी कर रही है और कांग्रेस भी उसको मैदान में उतारने के लिए तैयार है। देखिए, अच्छी बात है, राजनीतिक दल है उनका भी, और ये दलीय आधार पर नहीं हो रहा है चुनाव, इसलिए अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। 2013 में भी हम लोगों ने साथ चुनाव लड़ा था, मैं भी लड़ा था, कांग्रेस की ओर से रमा खलखो जी लड़ी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश रमा खलखो जी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस चुनाव को रद्द करना पड़ा। वोटिंग हुआ था, लेकिन जो मतगणना होना चाहिए, मतगणना रोक दिया गया और उस बार का मतगणना नहीं हुआ। तो उसके बाद में फिर 2014 में हुआ चुनाव। क्या हुआ था उस समय रमा खलको जी के साथ? रमा खलखो जी के साथ कुछ पैसा वैसा का मामला था। वहाँ जो अपना तैयारी कर रहे थे, जो चुनाव कार्यालय जहाँ बनाए थे, तो वहाँ कुछ पैसा वाला मामला था। लालपुर सिटी पैलेस। जी जी जी, वहीं पर। तो उसी में कुछ हुआ था, छापामारी हुआ था, कुछ पैसे पकड़ाए थे और उस पैसे पकड़ाने के कारण ही उस चुनाव का गिनती नहीं हुआ था, चुनाव को रद्द कर दिया गया था। तो वो सब कारण से ही हुआ था। तो नहीं लगता है कि कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी इस बार अगर अलग अलग उम्मीदवार उतारते हैं तो इसका जो फायदा है जो विपक्षी है आजसू और बीजेपी के कैंडिडेट को मिलेगा? हाँ, ऐसा तो होता है। अगर मान लेते हैं हम लोग एक तरफ का गठबंधन है और हम लोग आपस में अगर टकराहट होगा, वोट का बंटवारा होगा, तो निश्चित है कि वो हमारे जो विपक्षी पार्टी होंगे उस विपक्षी पार्टी को फायदा पहुंचेगा इसका। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मिलकर हम लोग अगर चुनाव लड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो कांग्रेस वाले को भी समझना है और जितने भी गठबंधन हैं सभी लोगों को एक साथ मिल बैठकर ये तय करना चाहिए कि जो पद है, खासकर जो मेयर के पद हैं, मेयर के पद बड़ा पद होता है, उस पद को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। और बाकी जो वार्ड की चुनाव है, वार्ड में जो 53 वार्ड हैं पूरे शहर में, उस 53 वार्ड में भी जहां सहमति बनता है तो ठीक है, अन्यथा फिर सभी लोगों का ये है कि लड़ें। ये सही है कि एसटी के लिए रिजर्व है मेयर पद, लेकिन रांची नगर निगम क्षेत्र की अगर आबादी की बात करें तो ये इसमें ज़्यादातर सामान्य वर्ग के लोग आते हैं और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है बीजेपी को मिलता है। तो इस चीज़ को आप कैसे तोड़ेंगे? अगर आप मेयर पद के लिए खड़ा होते हैं तो इस समीकरण को कैसे तोड़ेंगे? आपके पक्ष में लोग कैसे वोट करेंगे? आपने ठीक कहा, लेकिन ऐसा है कि यहाँ आदिवासी और गैर आदिवासी की बात नहीं है। लोग यहाँ देखते हैं कि क्षेत्र का विकास कौन करेगा। ये क्या बोलते हैं इसका, दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। इसीलिए इसमें ये देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति कौन समाज के बीच रहते हैं, कौन सूटेबल होंगे। क्या कि जितने भी प्रत्याशी होंगे सभी आदिवासी ही प्रत्याशी होंगे, तो उन्हीं आदिवासी प्रत्याशियों में से ही जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसको देखा जाएगा। इसमें ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जेएमएम ये देखने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सभी मतदाताओं से भी हम निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे कि आप किसी पार्टी साटी नहीं, पार्टी साटी और दलगत के से ऊपर उठकर आप लोग चुनाव करें, वोट करें, मतदान करें कि जो व्यक्ति अच्छे हैं, जो समाज के बीच रहते हैं, जो सभी जाति धर्म और सभी लोगों को मिला के चलने का जो सोच रखते हैं, वैसे प्रत्याशी को आप जिता के और यहाँ मेयर बनाएं ताकि सभी लोगों का विकास हो पाए। यहाँ ठीक है, बाहर के लोग बहुत सारे आके बस गए हैं, यहाँ बहुत सारे अपार्टमेंट बन गए हैं और बाहरी लोग क्या कहते हैं उसको, जनरल लोग बहुत सारे यहाँ बस गए हैं, लेकिन वोट तो करना है किसी आदिवासी को ही। और पार्टी विशेष को अगर कोई ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं बात है। और पार्टी विशेष को भी अगर ध्यान दिया जाए तो अभी के वर्तमान के समय में जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी का जो काम चल रहा है, जो उनका सोच है, उनका जो कार्यशैली है, उसको अगर देखा जाए तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी और उनके सरकार के जितने मंत्री हैं
सभी लोग सभी को एक साथ मिलाकर और सबको एक नज़र से देखने का काम करते हैं। आदिवासी हो क्या गैर आदिवासी हो, कौन झारखंडी है कौन बाहरी है, ऐसी कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि मतभेद और ये कहीं नहीं होता है। इसीलिए सबको मिलाकर जो ये सरकार चलने का काम कर रही है, तो इससे हमको लगता है कि कोई आदमी ऐसा, किन्हीं का दिमाग में ऐसा बात नहीं आएगा कि हम बाहरी हैं तो हम बीजेपी को देंगे, हम झारखंडी है तो जेएमएम को देंगे, ऐसी बात नहीं है। सब कोई ठीक है और सरकार के द्वारा जो काम चल रहा है, जो विकास का काम चल रहा है, विकास के काम सबके लिए चल रहा है, किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं चल रहा है। आप हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पिछले 6 साल में रांची शहर में 3-3 फ्लाईओवर बन गया है, लेकिन आपका विजन क्या है, आपका एजेंडा क्या है, आप क्या करेंगे? देखिए, फ्लाईओवर जो सरकार के द्वारा बनाया गया है बहुत अच्छा बात है, इसलिए कि भीड़ रांची में, राजधानी बन गया है रांची जब से, तब से यहाँ भीड़ बहुत ज़ोर से यहाँ बढ़ा हुआ है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ गाड़ियों की संख्या हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ गाड़ियों की संख्या है और जिस तरह से गाड़ियों की संख्या बढ़ी है उस हिसाब से यहाँ रोड का चौड़ीकरण नहीं है, उस हिसाब से यहाँ गाड़ी का पार्किंग स्थल नहीं बना हुआ है, उस हिसाब से यहाँ जो दुकान होना चाहिए, जो वेंडर मार्केट होना चाहिए या फुटपाथ दुकानदारों के लिए एक अच्छा स्थान जो होना चाहिए, वो कुछ जगह पर बना है अभी। तो अगर मैं आ जाता हूँ मेयर पद के चुनाव जीत कर, तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा, मेरा यही सोच होगा कि यहाँ शहर में जगह जगह पर पार्किंग स्थल बनाया जाएगा ताकि गाड़ी पार्किंग में लगे, रोड में गाड़ी नहीं लगेगा तो रोड जाम नहीं होगा और ट्रैफिक जाम नहीं होगा। आज आप देखेंगे कि कहीं जाना होता है तो जहाँ 10 मिनट का रास्ता है वहाँ आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा लग जाता है। लेकिन सब कोई व्यवस्थित रूप से अगर सब कुछ रहेगा ठीक ठाक, तो हमको लगता है कि कोई भी आदमी अपने गंतव्य तक पहुंचने में जितना समय सोच कर चलेंगे उतने समय में पहुंचेंगे। आज हम देखते हैं कि कोई ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस जाने में लोगों को लेट हो जा रहा है, कोई स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में लेट हो जा रहा है। किसी आदमी को कोई काम में अगर जाना पड़ रहा है तो समय से लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए बहुत सारे सोच है, बहुत सारे योजना है, उन योजनाओं को हम लोग लागू करेंगे। यहाँ रोड की चौड़ीकरण जहाँ नहीं है उस रोड की चौड़ीकरण करेंगे। अच्छे अच्छे जगहों पर रांची के जितने भी शहरी जगह हैं, हर अलग अलग क्षेत्रों में पार्किंग स्थल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फुटपाथ दुकानदार जो रोड पर जो लगाते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा स्थान देने की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए मार्केट बनाने की ज़रूरत है और वो लोगों को आवंटित करने की ज़रूरत है। और जहाँ नाली नहीं है, जहाँ नाली नहीं वहाँ नाली बनाने की ज़रूरत है। सड़क जहाँ कच्ची है उस सभी को पक्का सड़क बनाकर और ये राजधानी को विकास करने की ज़रूरत है। ये सभी चीज़ों को लेकर अपने हमारे जो दिमाग में चल रहा है योजना, उन सभी योजनाओं को लागू करने का काम करेंगे। अब तक देखा जाता है कि रांची के लोग नगर निगम को हर तरह का टैक्स तो देते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, चाहे तो सफाई का हो, होल्डिंग टैक्स हो या फिर किसी भी तरह का टैक्स समय पर लिया जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। हाँ, आपने ठीक कहा, लेकिन ऐसा है कि आप देखे होंगे कि यहाँ जो नगर निगम का चुनाव हुआ पहले, इससे पहले जो चुनाव हुआ है, ज़्यादातर समय में यहाँ की मेयर कहें, यहाँ के डिप्टी मेयर कहें या वार्ड के पार्षद जो हैं, वार्ड पार्षद आप देखेंगे तो ज़्यादा समय में तक में भारतीय जनता पार्टी के रहे। आप देखेंगे कि मेयर के पद में आशा लकड़ा 2 बार रही, डिप्टी मेयर के तौर पर आप संजीव विजयवर्गीय को देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो ये लोग का सोच क्या है, इन लोगों का सोच को हम नहीं बता पाएंगे। उन लोगों को रहते यहाँ जो विकास का काम नहीं हुआ है उन सभी चीज़ों को हम लोग विकास के में जोड़ेंगे और हम लोग राजधानी का या शहरों का, हम रांची राजधानी की बात के साथ साथ हम और भी जगह का जो शहर एरिया है सभी क्षेत्रों का हम लोग विकास करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं जो हूँ, मैं रांची महापौर पद के लिए हूँ, मैं महापौर बन के आता हूँ। तो रांची में बहुत सारे ऐसे कामें हैं, बहुत सारा चीज़ को अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, गिना नहीं पा रहा हूँ, गिनाने से बहुत समय लग जाएगा। इसलिए बहुत सारे योजनाएं हैं मेरे दिमाग में है, उन सभी चीज़ों को यहाँ लागू करने का काम। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आप तो खैर दावेदारी कर रहे हैं, कई और भी लोग हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो भी दावेदारी करते हैं। अगर सहमति नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा क्या फिर भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सहमति नहीं मिलने की बात ही नहीं है, सहमति मिलेगी।
और माननीय हेमंत सोरेन जी भी देख रहे हैं कि ये वो कौन सा प्रत्याशी है यहाँ जिनको उतारने से जो पूरे क्षेत्र में घूमते हैं फिरते हैं, या पहले से जिनको सभी लोग जानते हैं, या लोगों के बीच में रहते हैं, सभी धर्म समुदाय सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहने वाले जो प्रत्याशी हैं, वैसे प्रत्याशी को ही उतारेंगे। सहमति नहीं बनने के कहीं बात ही नहीं है, सहमति बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे अंतु तिर्की जी से, जो महापौर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा समर्थित उम्मीदवार हो सकते हैं। इनके विचारों से आप कितने सहमत हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जोहार।